हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स कार्ड चैनल। ये हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ का एक नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था वो था मोन 100 के रिगार्डिंग था, जो कि नैस्डैक को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, नैस्डैक 100 का एक जो अल्टरनेटिव वे है कि हम नैस्डैक में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी हमने किस कैटेगरी को चूज़ किया था? हमने ETF चूज़ किया था। जिस प्राइस पे हमने वो ETF उठाया था अराउंड 4 मंथ बैक, तो वहाँ से हमें अभी फ़िलहाल एक हाई लगा के 13% रिटर्न का हाई लगा के अभी भी वो 8-9% के रिटर्न पे हमारा चल रहा है। तो अभी ये नेक्स्ट जो हमारा सीरीज़ है, हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं स्टॉक्स में। ठीक है, अभी हम ऑलमोस्ट हमें हो गया है 1.5 ईयर से ज़्यादा हो गया है कि हमारा पूरा मार्केट स्टेगनेंट है। ठीक है, स्टेगनेंट मार्केट है हमारा, कोई मार्केट ने कहीं पे भी इंडेक्स जहाँ था 1.5 साल पहले सेम उसी लेवल पे होवर कर रहा है। ठीक है, अभी हमें वो ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ हमें एक वैल्यूएशन का गैप मिल रहा है कि वैल्यूएशन ठीक है या वो अच्छा शेयर है, स्ट्रॉन्ग शेयर है, और किसी किसी डिफ़िकल्टी की वजह से वो एक डाउन ट्रेंड में है, या तो वो जैसे कुछ शेयर है जो क्रूड की वजह से इम्पैक्ट हुआ था, वो शेयर हैं जो डिक्लाइनिंग थे, अभी क्रूड नॉर्मलाइज हो गया तो उनमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हमारा जो इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं, तो जिन पे भी इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन आ रहा है, जिनका डेब्ट बढ़ता जा रहा है, उनका जो कंडीशन है उसको एनालाइज कर सकते हैं हम ऐसे शेयर देख सकते हैं जो अभी डाउन ट्रेंड में थे और एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे खड़े हैं। ठीक है, जहाँ हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये टर्म है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो एरिया है जहाँ हमारे पास जो पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक गिरने के चांसेस हैं वो मिनिमम होते हैं। अगर वहाँ से गिरता भी है तो हमारा लॉस मिनिमम होगा। ठीक है, मिनिमाइज ज़ीरो लॉस स्ट्रेटजी या ज़ीरो लॉस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे पास कभी नहीं हो सकती है। तो हम जो लॉसेस के चांसेस है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं किसी तरीके से, या वो वैल्यूएशन बेस पे देख सकते हैं हम पी किसका अच्छा आ गया है, कोई अच्छे सपोर्ट पे आ गया, लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आया है स्टॉक, तो ऐसे स्टॉक को हम पिक कर सकते हैं। अभी हमारा मार्केट में जो ज़ीरो रिटर्न है ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स का हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चंस ये भी अराइज हो सकता है कि अभी भी सेम कंडीशन है हमारे पास, ये रशिया यूक्रेन वॉर का इशू अभी भी है। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर का इशू है, इन्फ्लेशन का इशू है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी भी ये इन्फ्लेशन के जो मीन्स ये रीजंस है कि कभी भी मार्केट को की ग्रोथ को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पा सकते। ठीक है, एक पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड ज़रूर आ सकता है, एक बेयर मार्केट आ सकता है, लेकिन उसका भी एक लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम तक ही वो सस्टेन करेगा, उसके बाद वो मार्केट ऊपर जाना ही है। ठीक है, तो हमारा रशियन यूक्रेन की वॉर की वजह से हमारे पास क्रूड प्राइसेस बढ़े थे। क्रूड प्राइसेस का इम्पैक्ट हर एक सेक्टर में होता है, FMCG, लॉजिस्टिक्स, सब सेक्टर में एक क्रूड इम्पैक्ट आता है। अब क्रूड नॉर्मलाइज हो गया, क्रूड का प्राइस नॉर्मलाइज हो गया। ठीक है, क्रूड का प्राइस नॉर्मलाइज हो गया, और जो हमारे पास फूड शॉर्टेजेस था, फूड शॉर्टेज सप्लाई की वजह से जो बंद हो गया था, वो फूड सप्लाई भी चालू हो गई है। ठीक है, उसका अब ये वाला जो फैक्टर है रशिया यूक्रेन वॉर का फैक्टर बिल्कुल नलीफाई हो गया है हमारी मार्केट में। जितना भी नेगेटिव हो सकता था रशिया यूक्रेन वॉर का, वो सारा कुछ हमने हमारे ग्लोबल मार्केट में, नॉट अलोन इंडियन मार्केट, सब कुछ डाइजेस्ट हो चुका है। ओनली कंडीशन है कि इन केस ऑफ न्यूक्लियर वेपन यूज़। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन यूज़ होगा तो ये सरप्राइज़ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें इम्पैक्ट मिलेगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो एक कंसिडर कर सकते हैं जिसकी हैपनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। ठीक है, वो एक ऐसा इवेंट है जो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे हमें एक मेजर इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ऐसा कुछ भी ना हो, बिकॉज बोलने में ही अच्छा लगता है कि न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर ग्लोबल ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमारे पास है, हमारे पास रशिया यूक्रेन का एक जो इवेंट है वो सारा प्ले आउट हो चुका है। ठीक है, अब हमारी मार्केट इससे इम्पैक्ट नहीं हो रही। सेकंड चीज़ है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अभी भी एक कंसर्न है। ठीक है, इन्फ्लेशन जब तक बढ़ता रहेगा तब तक हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी GDP का डेटा आया था, उस बेस पे हमने
इसको डिस्कस किया था। इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हमारे पास अगेन जो इम्पैक्ट है इसका ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर जीडीपी लो होगी हमारी। जीडीपी लो होगी तो ओवरऑल जो कंपनीज़ हैं इस पूरे सेक्टर्स में, मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर है तो वहाँ पे कंपनी डी ग्रोथ करना चालू कर देंगे। डी ग्रोथ करना चालू करेंगी, अगेन हमारे पास स्लो डाउन होगा, ठीक है। स्लो डाउन होगा, फिर अगेन हमारे पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा तो हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो डिमांड साइड अगेन स्केर्सिटी आएगी, फिर वो अगेन इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक साइकिल है, ठीक है। तो हमें इन्फ्लेशन और ग्रोथ में एक बैलेंस बनाना है, ठीक है। अभी हमारे जीडीपी डेटा हैं तो वो इम्पैक्ट हुए हैं इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट हाइक से और इन्फ्लेशन की वजह से हमारा जीडीपी डेटा इम्पैक्ट हुआ है। तो अब देखते हैं ये कब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे और कब तक हमें इसके बीच में बैलेंस बनाना है। इंडिया एक अच्छी पोजीशन में है अभी भी, ठीक है। इंडिया का पोजीशन अभी भी अच्छा है। इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम है सारी इम्पोर्टेड है, ये बात याद रखना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, इंडियन मार्केट 1.5 साल से ज़्यादा, ये अप्रॉक्स मैंने वैल्यू लिखा है, तो 1.5 साल से ज़्यादा जो हमारे रिटर्न्स नहीं जनरेट हुए वो सारी प्रॉब्लम इम्पोर्टेड प्रॉब्लम। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट क्या कहते हैं, यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो हमारे आरबीआई को भी अपना रुपी को बैलेंस करने के लिए, रुपी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उनको भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। जब तक वो यूएस फेड बढ़ाएगा जब तक एमर्जिंग मार्केट्स, हमारे जितने भी एमर्जिंग मार्केट है उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये सिलसिला चालू रहेगा जब तक यूएस नहीं थमेगा, तब तक ये सिलसिला चालू रहेगा। तो एक बैलेंस रहेगा मार्केट। इंडिया अभी भी एक स्वीट स्पॉट पे है। तो हमें क्या है कि इतनी सारी कंडीशन हमने डिस्कस कर ली, तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं हम देख सकते हैं। या तो हम और वेट कर सकते हैं, या कुछ पोर्शन में हम देख सकते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये सही टाइम है कि नहीं टाइम है, तो ये देख सकते हैं। तो हमारा एक अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड का जस्ट कल ही एक बिग रैली की वजह से एक शॉर्ट कवरिंग आ गई थी, ठीक है। वहाँ से हमारा मार्केट अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा स्टेबल हो गया है। अगर ऊपर नहीं जाना है तो नीचे भी नहीं जाएगा ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हम कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, ठीक है, कि हम बिल्कुल ही फ्रेश पोजीशन बनाना चालू करेंगे, नहीं। जिनके पास स्टॉक है वो अपना एक एवरेज कर सकते हैं, कुछ पोजीशन बाय कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। और अगर किसी को फ्रेश करना है तो वो कुछ पोर्शन मीन्स, अगर किसी को 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है तो 25 to 30% उस पर्टिकुलर 100 रुपीज़ में से हम इस अपॉर्चुनिटीज़ में देख सकते हैं। ये हमारा कुछ प्लान रहेगा। तो अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ डिस्कस करेंगे बिग फिश, ठीक है। बिग फिश जितने भी हैं वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बिग फिश मीन्स जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, ठीक है। ब्लू चिप कंपनीज़ को ही हम डिस्कस क्यों करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इनका जो डाउन साइड होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डाउन साइड साइकिल में ये मैक्सिमम 15%, 15-17% के आसपास डाउन साइड दिखाते हैं हमें, ठीक है। 15-20% का डाउन साइड दिखाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, जनरली नहीं रहता है। तो हमारे पास इसमें डाउन साइड का रिस्क कम है और अप साइड का तो है रिस्क। तो उसमें सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हमारा एशियन पेंट्स। जो एशियन पेंट्स का आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे इनिशियल से लेके एंड तक, ये एशियन पेंट्स का लॉन्ग टर्म चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास सबसे बड़ा मल्टी बैगर, ऑलमोस्ट काफ़ी पूरे सेक्टर में ये काफ़ी बड़ा हमारा मल्टी बैगर रहा है, ठीक है। अभी मंथली चार्ट पे अगर नॉर्मली कैंडल्स के बेस पे अगर हम देखना चाहें तो ये एक रेंज में रहेगा कुछ टाइम तक, ठीक है। अब ये रेंज में क्या है कि हम यहाँ पे एक्यूमुलेट करते रहे और शॉर्ट टर्म जो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग है हम यहाँ पे करते रहेंगे। यहाँ पे मार्केट आएगा फिर हम यहाँ पे फिर से बाई करेंगे ऐसे। तो ये थोड़ा सा रेंज बाउंड अब रहने वाला है अगले कुछ टाइम तक, ठीक है। कुछ टाइम तक रेंज बाउंड रहने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एशियन पेंट हम ब्लू चिप क्यों कम बोल रहे हैं इसका। ये एक एमएनसी कंपनी बन चुकी है, 20 कंट्रीज़ में इसका प्रेजेंस है और लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है एशिया में, ठीक है। नॉट ओनली इंडिया, ये पूरे एशिया में लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है और इसका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है हमारे इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट में।
तो हम देख सकते हैं कि अभी जैसे क्रूड में इम्पैक्ट आया था, क्रूड प्राइसेस गए थे तो ये डिक्रीज़ हो, क्योंकि इनका 40 to 45% जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, वो क्रूड ऑयल से आता है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। तो उस वजह से इसमें एक वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई थी, जिसमें ये ऊपर लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है और नीचे बार बार आ रहा था। तो अब हम देखते हैं इसमें कि इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटी बनेगी है। अभी ये वीकली चार्ट है, ठीक है, वीकली चार्ट हम देखेंगे। वीकली चार्ट में हमारे पास ये क्या है, एक असेंडिंग ट्रायंगल में मूव कर रहा है, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है वो अपसाइड रहती है और ऊपर का जो सपोर्ट है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये एक वीकली चार्ट में एक अच्छे सपोर्ट पे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे खड़ा है, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे भी हमारे पास इसने सपोर्ट का कंफर्मेशन ले लिया है। सपोर्ट का कंफर्मेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न ही हम फॉलो करते हैं हमेशा, किसी भी टाइम फ्रेम में हो तो कैंडल स्टिक पैटर्न ही फॉलो करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न में हम क्या देखते हैं, वहाँ पे एक अगर सपोर्ट फाइंड आउट करना है, हम क्या देखेंगे, हम एंगल्फिंग देखेंगे, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, एंगल्फिंग देखेंगे, हम वहाँ पे हैमर देखेंगे, हम पियर्सिंग देखेंगे, पियर्सिंग कैंडल, ठीक है। ये कुछ कैंडल स्टिक्स हैं जो हम देखेंगे एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। ये डायनेमिक सपोर्ट है हमारे पास फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम। और थर्ड टाइम भी हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 वीक का सपोर्ट ले लिया। 6 वीक का सपोर्ट लिया मीन्स ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, ठीक है। 1.5 मंथ से ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे है, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या है, हम यहाँ पे बाय करेंगे तो हमारे पास डाउन साइड फर्स्ट जो मेजर सपोर्ट है, अब हमारे पास जो मेजर सपोर्ट है इसमें 2570 का सपोर्ट है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जोन एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। हमारे पास ये रिस्क है, अभी अभी के लिए ये रिस्क है, ठीक है। उसके बाद सेकंड सपोर्ट थोड़ा डीप है, ठीक है, लेकिन वहाँ तक उम्मीद नहीं है, इतना बड़ा करेक्शन जनरली नहीं आएगा एशियन पीरियड में। अगर आ भी जाता है तो आप यहाँ पे हम 20, यहाँ पे हमने 25 ऐड किया, हम यहाँ पे नेक्स्ट 15 to 20% यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और जो रेस्ट अमाउंट है मीन्स ऑलमोस्ट 85% जो इसमें बचेगा वो अप टू 85% तक हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अपना अमाउंट, ठीक है। अगर आता है 2250 पे, 2250 पे ये गोल्डन एरिया होगा जहाँ पे हम एक बिग चंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सारे डाउन साइड के हमारे पास लेवल्स रेडी हो गए, ठीक है। हम कहाँ कहाँ पे किस पर्टिकुलर ट्रेंच में ऐड करेंगे, सबसे पहले तो करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। उसके बाद सेकंड है करंट मार्केट प्राइस पे हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेंज है 2570, ठीक है, 2570, और नेक्स्ट है हमारे पास 2250, ठीक है। ये पर्टिकुलर लेवल है जहाँ हम पहला इन्वेस्टमेंट, सेकंड इन्वेस्टमेंट और थर्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वाला इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस मुझे नहीं लगता है, ये मे नॉट भी आ जाए, तो हम देखेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। ये हमारा पहला अपॉर्चुनिटी है। चलो डाउन साइड की हमने बात कर ली, अब अप साइड की बात कर लेते हैं। हमारे पास अप साइड में सिंपल फर्स्ट जो हर्डल है वो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग 3131 है, ठीक है। 3130 के अराउंड हमारे पास फर्स्ट हर्डल है, ये रहेगा। और उसके बाद सेकंड जो इमीडिएट हर्डल है वो 20 SM है, 20 वीकली SM है, ठीक है। 20 वीकली SMA का हमारे पास एक रेजिस्टेंस रहेगा, वो रेजिस्टेंस है 2957 पे हमारा एक रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट जो है 3133, हम बस यहीं तक के लिए एक छोटा सा स्विंग भी प्ले करेंगे इसमें, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। हम ये शेयर को, ब्लू चिप शेयर को हम अगर स्विंग ट्रेड लेते हैं, हमारा ये रूल है कि हम इनको लॉस में कभी नहीं बेचते, ठीक है। लॉस में कभी नहीं बेचते जनरली, क्योंकि इनका डाउन साइड रिस्क 10 to 15%, 15-16% इससे ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारा पोर्टफोलियो डाउन नहीं करेंगे ये ब्लू चिप शेयर। तो हम इसमें ये स्विंग ट्रेड भी अगर लेते हैं तो इनको लॉस में कभी नहीं बेचते, ठीक है। हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, बट वो अमाउंट हम लॉस में नहीं निकालता। मेरा जनरली ये रूल है कि मैं लॉस में नहीं निकालता हूँ। तो हमारे पास इसके पर्टिकुलर लेवल्स हो गए। सेकंड हमारे पास स्टॉक आता है पिडलाइट इंडस्ट्री। पिडलाइट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो ये ट्रेंड है, ठीक है। मंथली चार्ट में हमारे पास इतना बड़ा ये मल्टीबैगर है, तो कि ये आगे भी प्रॉफिटेबल रहेगा, आगे भी हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स देगा, ठीक है। क्या होता है कि बिग फिश का मतलब क्या है कि उनके पास इनफ कैश फ्लो है, ठीक है, इनफ कैश फ्लो है। इनफ कैश फ्लो होने का क्या है कि वो न्यू अपॉर्चुनिटी में ऐड हो सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी में एंट्री लेंगे, अगर कॉम्पिटिटर आ गया तो उसे खा जाएंगे ये लोग, सिंपल सा वर्ड है, उनको खा जाएंगे, क्योंकि
इनको एक्वायर करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा इनके पास है, ठीक है। तो कंपटीशन के मामले में न्यू अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी और जो इनके पास बैंक बैलेंस रहता है वो अच्छा रहता है। तो इनकी ग्रोथ पे कभी डाउट नहीं करना है। जो बिग फिश है, रिलायंस की ग्रोथ पे कभी डाउट नहीं करना है। पिडलाइट, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इन कंपनीज़ की ग्रोथ पे कभी डाउट नहीं करना है, क्योंकि इनके पास ये कैश रिच कंपनीज़ है और ये हर एक अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी में एक्सपैंड कर सकते हैं उसमें ये एक्सपैंड करेंगे। इसमें भी सिमिलर मंथली चार्ट में भी इसमें भी एशियन पेंट की जगह अब रेंज दिखा रहा है, ठीक है। ये रेंज रहने वाली है कुछ टाइम तक। वही है कि लोअर लेवल पे हमें पिक करना है और हायर पे हमें स्विंग ट्रेड्स में प्ले करना है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं पिडलाइट इंडस्ट्री क्या है। इंडियन बेस्ड कंपनी है हमारे पास, जो एडहेसिव और सीलेंट और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बना रही है। अभी मैंने अपॉर्चुनिटी की बात की थी, पिडलाइट की एक न्यूज़ है जो ये कंस्ट्रक्शन बेस में हॉट मेल्ट सीलेंट समथिंग कुछ कंपोनेंट ऐड करने वाली है। ये एक नया प्रोडक्ट ऐड करने वाली है जिसमें ये काफ़ी हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ रेवेन्यू ऐड होगा, लेकिन अभी ये नहीं पता कि वो कब प्रोडक्ट बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कुछ एक अपॉर्चुनिटी है जो इसने पिडलाइट ने ग्रैब की थी। तो वही है कि जब जब अपॉर्चुनिटी रहेगी ये बिग फिश उसको ग्रैब करेंगे। 1959 से ही अभी तक कंपनी है और लार्जेस्ट एडहेसिव सीलेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, और ये मल्टीपल ग्लोबल प्रेजेंस है इसका। जो मोस्ट पॉपुलर जो इनके ट्रेडमार्क्स हैं, एम सील, डॉक्टर फिक्सिट, ये इनके प्रोडक्ट है। इवन फेविकॉल, ठीक है। फेविकॉल का सिर्फ एक ही मीनिंग है। हम ये नहीं बोलते कि हमें एडहेसिव चाहिए या कुछ चाहिए, हम बोलते हैं फेविकॉल चाहिए हमें। तो इस टाइप के ब्रांड नेम इस कंपनी के अंडर है। तो इसके पास सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है पूरे ग्लोबल रीजन में, स्पेसिफिकली एशिया पैसिफिक रीजन, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में, ठीक है। तो हमें इसकी स्ट्रेंथ पे, इसकी बैलेंस शीट पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं नॉर्मल इसमें भी क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो ये फॉलो कर रहा है सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल में क्या होता है कि जो हमारे दोनों डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो इंक्लाइन रहते हैं, ठीक है। और बीच का जो डिवीजन है वो डाइसेक्ट हो सकता है इक्वली। तो ये एक तरह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पार्ट है। हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट चल रहा है जो फर्स्ट यहाँ पे अटेम्प्ट लिया है। काफ़ी ये वीकली चार्ट है तो काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है ये। तो फर्स्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट और ये फोर्थ अटैम्प्ट में सपोर्ट ले रहा है। अभी सपोर्ट में इसने क्या क्या किया है अब थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, डेली चार्ट पे होगा या वीकली चार्ट पे तो ये नहीं लग रहा सपोर्ट, डेली चार्ट पे होगा जहाँ पे होवर किया था ये। तो ये डेली चार्ट का सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम बिता चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये काफ़ी टाइम बिता चुका है और यहाँ पे भी हमारे पास पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनने चालू हो गए। कैंडलस्टिक पैटर्न बनने चालू हो गए। अब इसमें सबसे पहले हम रिस्क ही देखेंगे, ठीक है, डाउन साइड रिस्क, क्योंकि डाउन साइड रिस्क को देखना ज़रूरी है। तो ये एक हमारे पास एक बुलिश पैटर्न था यहाँ पे, एंगल्फिंग है, उसके बाद एक हैमर बना है। तो इसका जो बेस है हमारे पास 2078 अप्रॉक्स 2080 हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट है। और अभी है ये 2271। तो मीन्स अप्रॉक्स ये लगा लो 10% का डाउन साइड रिस्क है, ठीक है। 10% का पोर्टफोलियो हम इजीली देख सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो -10% हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है इतना। तो और नेक्स्ट है अगेन 12% में नेक्स्ट एक मेजर सपोर्ट है ये वाला 12-13% पे, ठीक है। तो सिर्फ डाउन साइड रिस्क मैक्सिमम 13% का रिस्क है डाउन साइड, ठीक है। और इनको हम लॉस में नहीं बेचेंगे। सपोर्ट पे है यहाँ पे कंसोलिडेट किया है वीकली चार्ट पे, मीन सेम 1.5 मंथ्स ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो जाएंगे अगले वीक में, ठीक है। पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से हम एक स्विंग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इसका बॉलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड में है तो मे बी ये नीचे वाले लेवल पे भी मिले, लेकिन हम बॉटम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इसलिए हम एक ट्रेंचेस में बाय करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो स्टेप वाइज SIP मोड में हम इनको इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहला लेवल अभी करंट मार्केट प्राइस ही है, ठीक है। लेवल नोट कर लेते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे फर्स्ट रेंज, ठीक है, CMP फर्स्ट, ठीक है। सेकंड हमारा 2078, थर्ड हमारा 1990, ठीक है। ये सेकंड, ये थर्ड, इससे नीचे मैं तो नहीं देख रहा इससे नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो ये रहेगा
हमारा ये जो बोलिंजर बैंड है अभी भी डाउन ट्रेंड में है और ये ऑलमोस्ट फ्लैट होने लगा है। तो मीन्स यहाँ पे हमारा ये डाउन ट्रेंड अरेस्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट अरेस्ट हो जाएगा। तो एक नॉमिनल बाउंस मिल सकता है हमें 5 to 10% का। जो भी ये 20 SMA आएगी वहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा सपोर्ट, और जो फर्स्ट टारगेट है हमारा 20 SMA रहेगा। सेकंड हमारा ये ट्रेंड लाइन का जोन रहेगा जो कि डायनेमिक एरिया आ रहा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग है कि ऐसे करके यहाँ आएगा या सीधा स्ट्रेट यहाँ मूव कर जाएगा। कौन सा एरिया आता है तो उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा एरिया टारगेट में आ रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल देखा जाए, हॉरिजॉन्टल लेवल में हमारे पास ये है, सिंपल ये वाला लेवल है ऑलमोस्ट 2520 मीन्स यहाँ पे 200-250 पॉइंट है। 200-250 पॉइंट मीन्स 10-12% का अपसाइड है अभी, ठीक है। 10-12% की अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट होता है, ये पर्टिकुलर रैली में ब्रेकआउट होता है यहाँ से, ठीक है, तो हमें बहुत बड़ा मूव मिलने वाला है इस पर्टिकुलर शेयर में। ये वाले लेवल्स फिर आने चालू हो जाएंगे, फिर ऑल टाइम हाई निकाल देगा अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट ये पर्टिकुलर लेवल को प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है। ये हमारे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसमें क्या क्या है, पिडलाइट स्पेशली एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। बहुत सारे इम्पेक्ट करते हैं, पॉलिसी इम्पेक्ट करती है और इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके ऊपर इम्पैक्ट करती है। इनके जो डेब्टर डेज है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हो रहा है। इसके मार्जिन से इम्पैक्ट हुए हैं, ठीक है, मार्जिन से इम्पैक्ट हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बैलेंस शीट में थोड़ी सी वीकनेस आई है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। जैसे मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होंगे तो ये अपने ऑफिशियल जो भी इसका रेगुलर फेस है उस पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बजाज फिनसर्व, ठीक है। ये एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है, स्पेशल केस है अभी। इसमें रिसेंटली न्यूज़ आई है कि इसको सेबी का, ठीक है, सेबी का लाइसेंस मिल गया म्यूचुअल फंड चालू करने के लिए। अब म्यूचुअल फंड चालू करेंगे तो इनके पास कैपिटल आने वाली है, कैपिटल आने वाली है, इन्वेस्ट करने वाले हैं, प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं तो इनके पास एक्स्ट्रा कैश फ्लो आने वाला है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैश फ्लो आने वाला है, और ऑलरेडी जो इसका मंथली चार्ट है इसका भी सेम मंथली चार्ट है, मल्टी बैगर ब्लू चिप बिग फिश कंपनीज है, ठीक है। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये इंडिया का ही कंपनी है, बजाज ग्रुप का है, वेरी प्रोमिनेंट ग्रुप, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में जो हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देते आए हैं, ठीक है। हमारा लार्जेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में ये काम करता है, लैंडिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट में अब अगेन ये वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा हमारा म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है। उसमें ये लोन्स, पर्सनल लोन्स वगैरह ये सारी चीज़ें ये भी देते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल कंपनी है तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास रहती हैं इसमें। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, ठीक है, बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं हमारे पास अभी भी, ठीक है। और इवन ये बजाज फिनसर्व है तो इसमें एक कंपनी है जो अभी तक आईपीओ नहीं आया है, ठीक है। उस कंपनी का शायद बजाज समथिंग हेल्थ करके कोई कंपनी है, आई एम नॉट श्योर क्या है, एक बार चेक कर लेना। उसका आईपीओ अभी टॉक्स में है शायद, पिछले 1-1.5 साल से उसका आईपीओ टॉक्स में है। अगर वो आता है फिर यहाँ पे होगी वैल्यू अनलॉकिंग, ठीक है, वैल्यू अनलॉकिंग, जिसमें मुझे ये इन दो न्यूज़ के करके मेरे को बजाज फाइनेंस से ज़्यादा बजाज फिनसर्व थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका वैल्यूएशन एज अ होल्डिंग इसमें मतलब दो कंपनीज़ हैं, इवन ये बजाज फाइनेंस में भी काफ़ी बड़ा चंक होल्ड करती है, और एक और कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है, उसका नेम चेक करके मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा, ठीक है। तो इसका चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। चार्ट्स क्या कहता है, चार्ट्स इसका सेम वीकली चार्ट पे ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मूव किया है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, 2-3-4 टाइम भी सपोर्ट ले लिया यहाँ पे, ये एक पॉजिटिव कैंडल हैमर बना है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये नॉर्मल सी कैंडल बनने पे हम इतना क्यों एक्साइट हो रहे हैं,
क्या होता है, ये एक लॉन्ग टर्म चार्ट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म चार्ट में हम देखते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं शूटिंग स्टार्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन में यहाँ पे शूटिंग स्टार बने, चलो ये फर्स्ट रिजेक्शन हुआ तो हम ये ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट पे ट्रेंड लाइन बना दिया, नेक्स्ट बार इस बार पे आया ये थर्ड पॉइंट, यहाँ पे डार्क क्लाउड या बुलिश हरामी बोल लो इसको, तो यहाँ पे ये रिजेक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हैमर है, सपोर्ट पे है, ठीक है। डायनेमिक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो यहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को वापस से विजिट करता हुआ दिखाइए हमें। सेकंड चीज़, अब हर एक स्टॉक का हमने डाउन साइड देखा, इसका डाउन साइड क्या है, इसका डाउन साइड है ये हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ आता है, अराउंड 111120, ठीक है। 1120 पे ये डाउन साइड आ रहा है और अभी है 1350, मीन्स 200 रुपये, अराउंड 15-16% आता है, 15-16% डाउन साइड, ठीक है। ये हमारा रिस्क है। और आने को कितना है, ये आने को ये है, ये 1700 मीन्स 33% को आने को है, अगर ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है। और मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ वेव में शायद ये ब्रेकआउट भी दे दे, तो चांसेस है कि ये ब्रेकआउट देके हमें एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो 100 रुपीज़ में, बाकियों में मैंने 25, 65 और 85 करने को बोला है, तो इसमें मैं करने वाला हूँ 35 फर्स्ट रेंज यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे 35% हमारा रहेगा और ये अच्छा चार्ट पैटर्न हमें दिख रहा है इसमें पर्टिकुलरली, तो हम इसको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास रिस्क डिफ़ाइन हो गया है, टारगेट डिफ़ाइन हो गए हैं, तो ये हमारे कुछ पिक्स थे, 3 पर्टिकुलर शेयर्स थे। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो प्लीज़ आप अपना जो रिसर्च है एक बार देख लीजिए और क्रॉस चेक कर लीजिए, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें मेंशन की है आप वो इन्फॉर्मेशन सेकंड सोर्स से चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको ये इस टाइप के वीडियो डेली, हमारे डेली जो मार्केट रिव्यू रहता है उसमें हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इंडेक्स की देखते हैं, हमारा इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।